नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार भारद्वाज और आज की वीडियो में एक ऐसी साइंटिफिक टेक्निक बताऊंगा जो आपके शरीर में जमे हुए फैट सेल्स को खा जाएगी और आपको बहुत सुंदर और पतला बना देगी। एक ऐसी टेक्निक के बारे में बताऊंगा जो अगर आपके शरीर में कुछ ऐसी सेल्स बन गई हैं जिसकी वजह से आपको कोई बीमारी हो सकती है, चाहे वो हार्ट डिजीज हो या आपको कोई ब्रेन से जुड़ी हुई बीमारी हो या आपके घुटनों का दर्द हो, कमर का दर्द हो, किसी भी प्रकार की कोई बीमारी से जुड़ी हुई सेल्स अगर आपके शरीर में बन गई है तो ये टेक्निक उन सेल्स को खाकर नई सेल्स बना देंगी और आपके शरीर को बिल्कुल नया बना देगी। ये एक ऐसी क्रांतिकारी टेक्निक है जिसको बताया तो हमारे देश में हजारों साल पहले ऋषि मुनियों ने बता दिया था कि इसको कैसे करना है, लेकिन हम लोग इसको भूल चुके थे। अभी 2016 के अंदर जापान के एक साइंटिस्ट है योशिनोरी सुमी, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की और ये रिसर्च करने के बाद जो इसके परिणाम आए उसके लिए इन डॉक्टर को योशिनोरी सुमी को 2016 में नोबेल प्राइज से पुरस्कृत किया गया। तो नोबेल प्राइज ऐसे ही किसी को नहीं मिलता, ये आप जानते हो, कुछ बहुत बड़ा होगा, इसके अंदर मानवता के लिए बहुत फायदा होने वाला होगा इससे, तभी इसको किया गया। तो इस टेक्निक का नाम है ऑटोफेजी। आप ऑटोफेजी को कैसे प्रैक्टिस करना और क्या है ये ऑटोफेजी? किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हो शरीर में, खासकर आप मेरी वीडियो देखते हो वेट लॉस के लिए, लोगों का वजन बढ़ा हुआ है, मैं 32 बार का फॉर्मूला बताता हूं, लोगों का 32 बार के फॉर्मूला से बहुत लोगों का वजन कम हो गया। फिर कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि सर हमारा ना 15 किलो वजन तो कम हो गया आपकी बातें सुन के, लेकिन अब वेट स्टक हो गया, अब आगे नहीं हो रहा। अगर आप ऑटोफेजी करना शुरू कर दोगे तो अब आपका स्टक वेट भी हिल जाएगा और दोबारा से आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको कोई ऐसी बीमारी, यहां तक कि ऑटोफेजी में यह भी बताया गया कि कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों को भी ऑटोफेजी ठीक कर सकता है। ये करता क्या है? आपके शरीर के अंदर जो डेड सेल है, ऑटोफेजी का मतलब पहले समझ लेते हैं। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और फीजी का मतलब होता है ईटिंग, सेल्फ ईटिंग, अपने आप को ही खाना। आप कहोगे कि अपने आप को खाएंगे तो ऐसे तो हम मर जाएंगे, लेकिन ये आपकी सबसे पहले आपकी बीमारियों को खाएगा। जब ये आपके शरीर को खाने लगेगा तब हमें रुक जाना है। ऑटोफेजी हर रोज काम करती है हमारे साथ, लेकिन हम इसको उस एक्सटेंट तक नहीं लेके जाते जिससे हमारा वेट लॉस हो या जिससे हमारे शरीर के अंदर कुछ नया आ जाए। आपको पता है ये हमारे पूरे शरीर के अंदर जितने भी सेल्स हैं ये हर वक्त बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं। लेकिन हमारे शरीर में कुछ ऐसे बीमारियों से जुड़े हुए सेल्स भी हैं, कुछ ऐसे डेड सेल्स भी हैं जो हमारे शरीर में इकट्ठे होकर बीमारियां कर रहे हैं। हमारे गट के अंदर जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमें कई बीमारियां दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, लिवर से जुड़ी हुई बीमारी हो जाती है, किडनी से जुड़ी हुई बीमारी हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। तो ऐसी सब बीमारियों को ठीक करने के लिए ऑटोफेजी काम करेगी। यहां तक कि पार्किंसंस जैसे डिजीज को भी ठीक करने, जो कि हमारे नसों से जुड़ी हुई बीमारियां, जो हमारे ब्रेन के अंदर आपस में नर्व्स का कनेक्शन नहीं बन पाता, उसको भी ठीक करने के अंदर ये ऑटोफेजी काम करेगी। ऑटोफेजी में एक सेल दूसरे सेल को खा जाता है और अपने ही वेस्ट से नए सेल का निर्माण करता है, यानी कि शरीर बिल्कुल नया बनता चला जाएगा। और इसके इतने क्रांतिकारी रिजल्ट हैं, पिछले कई दिनों से मैंने इसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, बहुत सारी पढ़ाई लिखाई करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि हमारे सब्सक्राइबर जो वेट लॉस के लिए मेरी वीडियो देखते हैं उनके लिए तो खासकर ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक तरीके से ऐसे काम करेगा। आपने देखा होगा कभी कभी किसी इंसान का घर बहुत पुराना होता है, मतलब पुरखों से चला आ रहा है, दादा परदादा के जमाने से वो घर बना हुआ है और पहले जो बनता था अब उस मकान की हालत बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। लेकिन नए जमाने के बच्चे आते हैं, जब पोते आते हैं और वो जवान हो जाते हैं और पैसा कमाने लगते हैं, तो वो उसी पुराने घर को इस तरीके से रेनोवेट कर देते हैं कि जब आप उस घर के अंदर घुसते हो तो देखते हो अरे वाह, ये तो बिल्कुल नया घर हो गया। ऐसे ही हम लोगों के शरीर के हालात हैं। कुछ लोगों ने खान पान के गलत तरीकों की वजह से अपने शरीर में मोटापा बढ़ा लिया, पेट उनका ऐसे बाहर निकला हुआ है और उन्होंने अपने आप के साथ बहुत सारी बीमारियां शरीर में लगा ली। ज्यादातर आप देखोगे ना, हर दूसरे तीसरे घर को छोड़ के आपको एक डायबिटीज का पेशेंट मिल जाएगा। किसी को डायबिटीज की बीमारी लग गई है, किसी को घुटनों का दर्द है, पीसीओडी की समस्या पूछो ही मत कितने लोगों को है। तो अब तो ऐसे ऐसे डिजीज आने लगे हैं जिनको सुन के भी दिल घबराता है। तो उन सब बीमारियों को
ये ऑटोफेजी एक ऐसी टेक्निक है कि उन सब बीमारियों से जुड़े हुए सेल्स को, पीसीओडी, जो महिलाएं खासकर मेरी वीडियो देखती हैं, पीसीओडी से जुड़े हुए जो भी बीमारियां, उनको ठीक करने में ये काम करेगा अगर आपने इसको सही तरीके से किया। और इसको करना कैसे, ऑटोफेजी का करने का तरीका कैसे होता है। ऑटोफेजी हर वक्त चलती रहती है हमारे शरीर में, लेकिन ये डेड सेल्स को कब खाती है, ये बीमारियों से जुड़े हुए सेल्स को कब खाती है, फैट को कब खाती है, तब खाती है जब आपका शरीर जो है बाहर से कोई फूड ना ले रहा हो। यानी कि आप जब खाना खाना समाप्त कर देते हैं, जब उसका डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद ऑटोफेजी स्टार्ट होती है प्रॉपर तरीके से। तो आप कैसे करते हो, आप सुबह सुबह खाना खाते हो, आप कहते हो जी हम उसके बाद रुक जाते हैं तो ऑटोफेजी शुरू हो जानी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपने जब नाश्ता किया तो उस नाश्ते को पचते पचते दोपहर हो जाती है, और दोपहर को आप फिर दोबारा से लंच कर लेते हो, उस लंच को पचते पचते रात हो जाती है, रात को आप फिर डिनर कर लेते हो। तो आप कहते हो जी हम फिर रात को होती होगी ऑटोफेजी। हाँ, थोड़ी बहुत ऑटोफेजी रात को होती है, लेकिन इसको पूरे तरीके से करने में कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म या कुछ लोगों का डाइजेशन जो है वो इतना ज्यादा स्लो हो गया है कि आपने सुबह सुबह, कुछ लोगों ने मैदे से जुड़ी हुई चीजें खा ली, उसको पचते पचते ही शाम हो जाती है, रात के 7-8 बज जाते हैं, तब जाके वो पचता है, और इतनी देर लगती है पचने में, तो ऑटोफेजी का होने का तो काम ही नहीं। तो इस ऑटोफेजी को चलाने का क्या तरीका है, एक तो हल्की फुल्की चीजें खाएं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ज्यादा खाएं, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को खाने के बाद इसको प्रैक्टिस करने के लिए आम आदमी कैसे कर सकता है। देखो, डॉक्टर्स तो ये बोलते हैं कि आप इसमें लगातार शुरुआत करो 24 घंटे का उपवास करने का। 24 घंटे की यानी कि अगर आपने शाम को 5 बजे खाना खाया तो अगले दिन शाम को 5 बजे खाना खाना है, तो आपको ऑटोफेजी के रिजल्ट नजर आएंगे। एक महिला ऐसी थी जिसको 1 हफ्ते तक लगातार कॉन्स्टिपेशन चल रहा था, तो डॉक्टर ने उसको कहा कि आप ऑटोफेजी ट्राई करो। उसने ऑटोफेजी किया और 24 घंटे के अंदर अंदर उसका पेट बिल्कुल ठीक होना शुरू हो गया। आपकी बड़ी बड़ी बीमारियां जो है ना, वो ऑटोफेजी करने से ठीक हो सकती है। किसी भी तरीके की कोई भी बीमारी शरीर को परेशान कर रही है तो आप इसको प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस कैसे करना, डॉक्टर यहां तक नहीं कहते, कुछ डॉक्टर बोलते हैं कि आप इसको 24 नहीं 48 घंटे तक करो, कुछ डॉक्टर बोलते हैं 72 घंटे तक करो, कुछ डॉक्टर बोलते हैं 5 दिन तक उपवास रखो, कुछ नहीं होगा। तो 5 दिन तक, क्या मैं आपको ये बोल रहा हूं कि 5 दिन तक खाना नहीं खाना, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, क्योंकि यहां से आपके कुछ सेहत को दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। वो डॉक्टर की सुपरविजन में आप 5 दिन तक करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैं एक आम आदमी को कहूंगा इसको प्रैक्टिस करने का, ऑटोफेजी को प्रैक्टिस करने का सबसे बेस्ट तरीका है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर तो पहले भी कई वीडियो बनाई है, तो फिर ऑटोफेजी हुई क्यों नहीं ढंग से। देखो, ऑटोफेजी को करने के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे पहले तो इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग के जरिए ऑटोफेजी को कैसे एक्टिवेट करना, आपने शाम को 6 बजे अगर खाना खाया है और अगले दिन सुबह 10 बजे आप नाश्ता करते हो, तो आपको 16 घंटे हो जाते हैं खाना ना खाए हुए। 16 घंटे बहुत अच्छा टाइम होता है कि जब आपने शाम के 6 घंटे और सुबह के 10 घंटे, 16 घंटे हो गए। और अगर आपने शाम को 5 बजे आपने खाना खाया और अगले दिन 10 बजे आपने खाना खाया, तो आपको 17 घंटे की फास्टिंग हो जाती है। यहाँ भी ऑटोफेजी के एक्टिवेट होने के बहुत चांसेस हैं। लेकिन अगर आपने 18 घंटे की फास्टिंग की तो बहुत ज्यादा संभावना है कि तो आपकी ऑटोफेजी एक्टिवेट हो जाएगी। 18 घंटे की कैसे करनी, शाम को 5 बजे खाना खा लो और अगले दिन सुबह 11 बजे खाना खाओ। इस बीच में कुछ नहीं खाना, पानी पीना हो तो पानी पी सकते हैं। और ऑटोफेजी को बहुत अच्छे से एक्टिवेट करने के लिए ग्रीन टी का सहारा ले सकते हो। अगर आप ग्रीन टी पियोगे तो ऑटोफेजी जल्दी घटित होगी। और अगर आपको एसिड की समस्या है, ज्यादा देर भूखे रहने से कुछ लोगों को यहाँ पर एसिड बन जाते हैं और उनके यहाँ पे ब्लॉकेज ही हो जाती है, उसके लिए आप 1 गिलास पानी में आधा टीस्पून, टीस्पून होता है छोटे वाला, आधा टीस्पून बेकिंग सोडा मिला के सुबह उसको पी सकते हो। लेकिन ये हमेशा नहीं पीना, जब आपको ऐसा लगे कि आज मुझे एसिड हो रहे हैं तब आप उसको ले सकते हो। नींबू पानी नहीं पीना खाली पेट आपको, अगर ऑटोफेजी को अच्छे से करना है। और 18 घंटे की फास्टिंग अगर आप हर रोज करने लग जाओ, उसके बाद आपके पास काफी सारा समय है। 2 बार खाना खा लो दिन में। आप कहोगे सर हमें तो भूख लगती है, देखो भूख लगती है, लेकिन अगर आप इसके परिणाम देखोगे ना, आपके चेहरे की चमक, आपको इस वीडियो में मेरे चेहरे की चमक दिखाई दे रही है,
कहीं ना कहीं ऑटोफिजी का इसमें भी रोल है। आप पूछते हो, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर आपके चेहरे का जो ग्लो है उसके पीछे का रीजन बता दो। ऑटोफिजी इसका भी एक रीजन है। अब आप कहोगे कि सर हमें भूख लगेगी तो क्या करोगे? देखो, भूख के लिए ना आप अपने आप को मोटिवेट करो, अपने आप की कल्पना करो कि जब मैं सुंदर दिखूंगा या दिखूंगी और पतला दिख रहा होगा शरीर और उस पर कपड़े डाले होंगे अपनी पसंद के। आप अभी तक तो मार्केट में जाते हो कपड़े लेने और बोलते हो कि भैया हमें डबल एक्सल दिखा दो, और डबल एक्सल भी कई बार फिट नहीं आता, बड़ा एम्बेरस होना पड़ता है। और अब की बार जब जाओगे कपड़े लेने तो वहां पे बोलोगे कि हमें तो एल साइज दिखा दो या एम साइज दिखा दो, तो आपको मजा आएगा या नहीं आएगा? बहुत मजा आएगा। अपने आप को सुंदर कपड़ों में कल्पना करो, अपने आप को देखो कि हम पतले हो जाएंगे तो कैसा मिलेगा। और इसमें एक खास बात का ध्यान जरूर रखना कि ऑटोफिजी अच्छे से तभी हो पाएगी जब आपकी स्लीप प्रॉपर होगी। कम से कम 8 घंटे की नींद होना आवश्यक है ऑटोफिजी के लिए। अगर आपने पानी ठीक से पिया, मिनिमम 3.5 लीटर पानी, अगर आपकी हाइट 5 फीट 2 इंच से ज्यादा है तो आपको कम से कम 3.5 लीटर पानी एक दिन में पीना ही पीना है। क्योंकि जब ऑटोफिजी घटित होती है तो कुछ लोगों क्या, लगभग हर एक किसी को लगभग 14 घंटे के बाद बाथरूम करने बार बार जाना पड़ता है, यूरिनेट करने बार बार जाना पड़ता है। तो ऐसे में आपको पानी बहुत ज्यादा पीना चाहिए। और अगर आप इसमें एक्सरसाइज कर सकते हो, जिस समय आपने खाना खाया, खाना खाने के लगभग 2-2.5 घंटे के बाद अगर आप वर्कआउट कर सकते हो, तब तो ऑटोफिजी और भी अच्छे से बनेगी। आपका शरीर बिल्कुल पुनर्जन्म हो जाएगा, बिल्कुल नए नए दिखाई दोगे। और इस फास्टिंग को कैसे करना, क्या करना, इससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं जिनको डिटेल में बताना होगा आने वाले वक्त में। अगर आपने इस वीडियो पे अच्छे लाइक्स दिए, नीचे कमेंट अच्छे से किया और आपने बताया कि आपको कैसी लगी, तो मैं इसके ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाऊंगा। अभी पिछली वीडियो में ना मैंने एक लेडी का इंटरव्यू लिया था जिन्होंने बताया कि उन्होंने सिर्फ 2 महीने में 27 किलो वजन कम किया। कहीं ना कहीं ऑटोफिजी वहां भी रिस्पॉन्सिबल है। और भूलिएगा मत, जो मैं बताता हूं ना 32 बार का फॉर्मूला, 32 बार का फॉर्मूला क्या करता है कि जब आप खाना खाते हो ना धीरे धीरे चबा के, तो पहले तो आप 4 रोटियां खा रहे होते हो। 32 बार के फॉर्मूला से आप 1 रोटी भी पूरी नहीं खा पाते। तो जब भी आप ऑटोफिजी भी करें, मान लो आपने 18 घंटे का उपवास किया या 16 घंटे का उपवास किया, तो इस 16 घंटे, और ऐसा नहीं है कि आपको मैं ये कह रहा हूं कि आपने हफ्ते में एक बार करना, पहले तो ये भी याद रख लेना कि ये जो आपने 16 घंटे का उपवास है ये आप हर रोज कर सकते हो। करना चाहो तो आपने सिर्फ 8 घंटे भोजन करना है और 16 घंटे का उपवास करना है। शाम को 6 बजे खाना खाओ लास्ट, और अगले दिन सुबह 10 बजे खाना खा लो। आपका 16 घंटे का उपवास हो गया। बाकी जितना भी बचा हुआ टाइम है उसमें आप खाना खा सकते हो, लेकिन उस बचे हुए टाइम में भी खाना तेजी से नहीं खाना। उस बचे हुए टाइम में 32 बार के फॉर्मूला से खाना। अगर उस समय भी तेजी से खाना खाओगे तो ब्लोटिंग हो जाएगी, शरीर तना तना होगा। ऑटोफिजी तो होगी लेकिन उसके इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। तो 32 बार के फॉर्मूला में जब भी खाना खाना तो आपके रोटी के टुकड़े का साइज जो है वो बहुत छोटा होना चाहिए, आपके अंगूठे के नाखून के बराबर। और उसको जब भी मुंह में डालो तो साथ में सलाद का टुकड़ा ले लो और उसे चबाओ, खूब ज्यादा पानी बनाओ। उसको पानी बनने के बाद अंदर लेके जाओ। खाना खाने में पहले तो कम से कम आधे घंटे से पौने घंटे का टाइम लगाओ, और खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 कप ग्रीन टी पी लो। हफ्ते में 1 दिन बिना नमक का खाना खाओ। ये काम अगर आप करोगे तो आपका 32 बार का फॉर्मूला भी हो जाएगा, और वहां से 16 घंटे का उपवास किया तो ऑटोफिजी भी हो जाएगी। देखो ऑटोफिजी, मैं कह रहा था ना, हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने तो इसको पहले से बना रखा था। हमारे देश में जो व्रत उपवास होते हैं ना, ये ऑटोफिजी के लिए होते थे। लेकिन हमने क्या करना शुरू किया कि जिस दिन कोई व्रत रखते हैं ना, जैसे नवरात्रे के व्रत रखते हैं, तो उसमें बीच में कुछ ना कुछ, कभी आलू के चिप्स खाएंगे, कभी तले हुए आलू खाएंगे, कभी कुछ खाएंगे, कभी कुछ खाएंगे। वो व्रत नहीं होता, वो तो चरत हो जाता है। मतलब आप उस दिन भी कुछ ना कुछ खाते रहते हो। ये व्रतों का महत्व इसलिए था। मंगलवार का व्रत होता है, सोमवार का व्रत होता है, और पता नहीं कितने व्रत हैं, मुझे तो इनके बारे में नहीं पता। लेकिन यहाँ ऑटोफिजी, अगर आप ये वीडियो देखते हो, देखो मेरी जो वीडियो है ना वो मोटिवेशनल वीडियो बनाता हूं मैं, कि आपको प्रेरित करे वजन घटाने के लिए। आप ये वीडियो देखते हुए
अगर आप ये उपवास करोगे और उसके बाद 32 बार का फॉर्मूला करोगे तो आपका वजन पक्का 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 कम होगा और साथ में शरीर की बीमारियां भी बाहर जाएंगी। पीसीओडी ठीक हो सकता है, कमर दर्द ठीक हो सकता है, घुटनों का दर्द ठीक हो सकता है, आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है एलडीएल वो ठीक हो सकता है, अगर किसी को नर्व से जुड़ी हुई बीमारी है वो ठीक हो सकती है, यहां तक कि कैंसर के सेल्स को भी खा जाएगा ऑटोफेजी। ये सब कुछ ठीक हो सकता है। तो आप इसको करिएगा। आपको अगर हमारी बातें अच्छी लगती हैं तो नीचे कॉमेंट करके जरूर बताया करो। और हमारी मदद करने के लिए दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी है जो ऑटोफेजी में भी आपको मदद करेगी, वजन घटाने के लिए भी दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी हमारी वेबसाइट है 32bar.com, वहां से मिल जाएगी, मीशो से मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट से मिल जाएगी, अमेजोन से मिल जाएगी। तो सब जगह से ले सकते हैं। वहां से सारा पैसा हम एक अस्पताल बनाने में लगाएंगे जहां किसी के इलाज का कोई खर्चा ना हो। तो आपने ये वीडियो देखी, बहुत धन्यवाद। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।